हेलो स्टूडेंट, सो वी आर डिस्कसिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर एडअप किए हैं, बेसिक उसमें स्टडी किया है। आज के लेक्चर्स में भी हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट की, कुछ बेसिक चीज़ें जो अपने को याद रखनी है। ठीक है, तो न्यूटन के लॉज, 3 लॉज बहुत फेमस लॉज है, सबको पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिख के दी हुई है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इफ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया के बारे में बात कर रहा है। सोचो, एक बॉडी है जो रेस्ट में है। सपोज ये एक ब्लॉक रखा है, एक प्लेटफॉर्म पे है बच्चों। अभी वो प्लेटफॉर्म पे जो ब्लॉक है, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो उधर रहने वाला है, बराबर है। तो ये जो टेंडेंसी है इसकी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अभी एक्चुअल मीनिंग इनर्शिया का क्या है वो थोड़ा समझ लो। अभी ये तो सबको पता है कि बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, पर एक्चुअल में क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले चीज जो मुझे आपको बतानी है कि inertia is nothing but the opposition। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सोचो ब्लॉक 100 kg का, ऐसे सोच लो। चलो, एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है 100 kg और आप इसको ऐसे पुश करने का कोशिश कर रहे हो। तो आपने सपोज 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ये ब्लॉक नहीं हिला। फिर 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया। मतलब क्या? ये ब्लॉक हिल नहीं रहा है। मतलब ब्लॉक क्या कर रहा है? इस फोर्स को अपोज कर रहा है ना। तू फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहा है, पर ब्लॉक पुश ही नहीं हो रहा है। आप फोर्स 1 न्यूटन लगा रहे हो, 2 न्यूटन लगा रहे हो, 3 न्यूटन, लेट अस से 5 न्यूटन पे वो चलना चालू करते हैं। ओके, आगे आगे आगे, मतलब 5 न्यूटन तक ब्लॉक क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था फोर्स को। दिस अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज साइकिल चला रहा हूं और साइकिल चलाते वक्त मुझे ब्रेक मारने हैं, तो वैक्यूम ब्रेक्स या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ब्रेक रहेंगे तो भी अपन ब्रेक, रबर के ब्रेक जो रहते हैं उससे भी वो साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि साइकिल का मास कम है, ज्यादा अपोज नहीं करेगी। ठीक है, पर वही अगर मैं ट्रक चला रहा हूं तो क्या मैं ट्रक को नॉर्मल जो साइकिल में ब्रेक लगते हैं उसको रोक सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो मोशन, सपोज ट्रक अगर 50 के स्पीड से चल रहा है और मुझे उसको रोकना है, तो मुझे इक्विवेलेंट उतने पावरफुल ब्रेक लगाने चाहिए, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बेसिकली ना, मुझे ये बोलना है कि इनर्शिया का मतलब होता है मास। इनफैक्ट मास का दूसरा नाम ही इनर्शिया, याद रखो। ये जो टेंडेंसी है बॉडी की कि रेस्ट टू रेस्ट में रहेगा, मोशन टू मोशन में रहेगा, ये जो बॉडी की टेंडेंसी है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और वो ये टेंडेंसी आती कहाँ से, ये प्रॉपर्टी उसके पास आई कहाँ से? बिकॉज ऑफ इट्स मास। सो इनर्शिया इज नथिंग बट मास। ये बात आप दिमाग में डाल दो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो चेंज होता है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होगा, फोर्स लगने पे चेंज होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल कम टू अ कंक्लूजन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स के फॉर्म में मिलेंगे, तो जब भी एक्शन रहेगा तो उसका एक अपोजिट रिएक्शन रहेगा। मतलब बॉडी ए एक्सर्ट कर रहा है फोर्स बॉडी बी पे, अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो याद रखो बी भी ए पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स हमेशा पेयर के फॉर्म में मिलता है। ओके, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। मैं इसमें डिटेल में बात कर सकता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर सकता हूँ, पर एज वी आर मोर फोकस्ड ऑन दी न्यूमेरिकल पार्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट, तो मैं मेरे रेगुलर लेक्चर में बात करूंगा। ठीक है, और ये आपको पहले से ही पता है। थर्ड लॉ का ना मिसकॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है
कि टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन, तो बहुत जन को समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक है, एक सरफेस पे, तो उसने वेट लगाया नीचे की तरफ mg, सरफेस से उसको क्या मिलता है, एक परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल, तो सबको लगता है ये इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन का नेचर सेम होना चाहिए बच्चों। मतलब ये जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और नॉर्मल जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का नेचर कंप्लीटली अलग है, तो वो एक्शन रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकते। तो अगर मुझे एक्शन रिएक्शन की बात करनी है तो नेचर भी सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, वेट और नॉर्मल ये बैलेंसिंग फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, बैलेंसिंग फोर्स है, ये इसको बैलेंस करता है, नो डाउट। एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये बात आई थिंक सबको समझनी है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि मेरा फोकस है भाई सम सॉल्व करने, न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, कॉन्सेप्ट तो हम देखेंगे धीरे धीरे आगे आगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि न्यूटन के लॉज के सम्स कैसे स्टार्ट होते हैं, सॉल्व कैसे करने के रहते हैं। मैं बहुत अलग अलग टेक्निक्स दूंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में, फोकस करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना आप फोकस करोगे उतना अच्छे आपको सम सॉल्व करने को आएंगे, ठीक है। तो न्यूटन के लॉज के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस स्टार्ट। जैसे ये देखो, एक स्मूथ सरफेस है, दो ब्लॉक जॉइंट है 4 kg 2 kg, और यहां से 20 न्यूटन फोर्स लगा है, ठीक है। कितना फोर्स लगा है, 20 न्यूटन, ओके। नाउ क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो, सबसे पहले तो न्यूटन का लॉ समझने के लिए सबसे पहले सिस्टम को समझना पड़ता है, कि भाई एक सिस्टम समझो कि किसको अप्लाई कर रहे हो, एक पॉइंट को अप्लाई कर रहे हो लॉ, या फिर पूरे ब्लॉक को अप्लाई कर रहे हो, 2 ब्लॉक को अप्लाई कर रहे हो, 3 ब्लॉक को अप्लाई करो, 3 ब्लॉक वाली एक सिस्टम होती है, 2 ब्लॉक वाली एक सिस्टम होती है, सिस्टम को समझो। पर सबका एक्सेलरेशन क्या चाहिए, सेम चाहिए। जिन जिन बॉडीज जो कनेक्टेड है, जिनका एक्सेलरेशन सेम है, वो क्या फॉर्म करते हैं, सिस्टम। क्या फॉर्म करते हैं, सिस्टम। तो पहले तो सिस्टम को समझो। अभी ये 4 kg और 2 kg ये एक सिस्टम बन गई। क्यों सिस्टम बन गई, क्योंकि जब 4 kg पे तो फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन, तो दोनों मूव होंगे। अगर दोनों मूव होंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, ऐसा कुछ होता तो शायद से सिस्टम नहीं बनती, ठीक है। पर दोनों साथ में मूव होंगे, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करनी है, सिस्टम, ठीक है। और फिर देन यू हैव टू लिस्ट डाउन ऑल फोर्स, लिस्ट डाउन ऑल फोर्स, ठीक है। सारे फोर्स लिस्ट डाउन करो, FBD बनाओ, ठीक है। और फिर आप चाहिए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको डिवाइड करो, बेसिकली एक्स और वाई सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो जैसे मोशन होता है, फॉर एग्जांपल मोशन एक्स एक्सिस के अराउंड हो रहा है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये थर्ड स्टेप में लगेगा फॉर्मूला। पहला तो सिस्टम समझो, फिर सारे फॉर्मूले लिस्ट डाउन करो, रिक्वायर्ड FBD चाहिए तो बनाओ, और फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, समेशन ऑफ force along x axis is mass into acceleration और summation of force along y axis is mass into acceleration, ओके। तो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसको तोड़ के वहां पे फोर्स लगाओ, ठीक है। तो 3 स्टेप मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो यहां पे मैं लिखता हूं, both blocks will move with same acceleration, both block will move with same acceleration, ओके। और वो भी कौन से डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अपन एक्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं, बराबर कि नहीं। सो दे फॉर्म अ सिस्टम, तो इन्होंने एक सिस्टम फॉर्म किया। तो मैं भाई बोलूंगा समेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 20, बराबर। ये पूरी एक सिस्टम है, और इस पूरे को एक साथ देखो, अलग अलग मत देखना। 4 kg 2 kg को अलग मत देखो, साथ में देखो, तो आपको समझेगा एक सिस्टम है। और इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक्स डायरेक्शन पे 20, ठीक है।
मास कितना है, तो दोनों का मिला के मास तो 6 kg हो गया। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 20/6, तो ये हो जाएगा दिस इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना था, बहुत इजीली एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, या फिर जनरली आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब ये मेथड से नहीं करना है तो नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई 20, टोटल मास कितना है 6, तो इससे भी आंसर डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो आइदर वे यू कैन डू इट, ये आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला लगा के एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन। अब मुझे दोनों ब्लॉक के बीच में क्या फाइंड करना है, क्या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तो एफबीडी बनानी पड़ेगी। चलो 4 kg की एफबीडी बनाते हैं। अगर मैं 4 kg की एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है, तो 4 kg की एफबीडी जब मैं बनाऊंगा तो देखो टोटल फोर्स इसके ऊपर कितने लग रहे हैं, तो नीचे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन। ये 4 kg के लिए बना रहा हूँ, है ना, ये मैं 4 kg के लिए बना रहा हूँ। यहां से ये ऐसे सपोज रिएक्शन आया, कहां से आया, सरफेस से। ओके, अभी ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो गारंटेडली द समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 0। ये तो खत्म हो गया। ऊपर से बच्चा इस तरफ ऐसे नॉर्मल आएगा, है ना। 2 kg का यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट कहाँ पे, एक यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से नॉर्मल मिला जिसको मैंने आर बोल दिया, और 2 kg से भी तो नॉर्मल आएगा, और बाहर से ऐसा फोर्स लगा है 20। कितना फोर्स लगा है, 20। ओके, और इसका एक्सेलरेशन हमेशा बाहर की तरफ दिखाना है। याद रखो जब भी आप एफबीडी बनाओगे ना, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये मूव हो रही है। अगर ये मूव हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा बाहर दिखाना है, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया आपको, श्योर। तो कैसे आएगा बोलो, समेशन ऑफ ऑल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस पे फोर्स कितना है, एक ऐसा 20 है, एक ऐसा n है, तो गारंटेडली 20 माइनस n। मास कितना है 4 kg, एक्सेलरेशन कितना है 10/3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 20 माइनस 40/3, दैट इज 20/3। आंसर किस में आएगा, न्यूटन। ठीक है, अगर मैं 2 kg के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 2 kg के लिए ट्राई करो, चलो बताओ 2 kg के लिए क्या है। तो 2 kg के ऊपर तो भाई एक ही फोर्स लग रहा है, 2 kg को तो ये ढकल रहा है, इसके ऊपर 20। अभी इंडिविजुअल देख रहे हैं, तो अगर मैं 2 kg का देख रहा हूँ तो 20 न्यूटन किसको अप्लाई हो रहा है, 4 kg को अप्लाई हो रहा है। 2 kg पे तो एक ही लग रहा है जो कि नॉर्मल है, जो इसने दिया हुआ है 4 kg ने। हाँ, इसका 20 न्यूटन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ओके, नेट समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब मैं ये बार बार मेरे एफबीडी में नहीं बता रहा हूँ, पहले सब में बताया, अच्छी बात है। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ मतलब वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यू कैन अवॉइड स्टेप। तो एक ही फोर्स बचा, तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। चलो लगा, इज इक्वल टू सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला लगा है। तो एक्स एक्सेलरेशन में एक्स एक्सिस पे कितना, कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ n। मास कितना है 2, और ये 10/3। देखो आंसर वही आता है 20/3 न्यूटन। ठीक है, चलो सम को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, सम्स को थोड़ा समझ के लेते हैं कि कैसे नेट फोर्स फाइंड करने का ऑन 2 kg, 2 kg पे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो सिस्टम समझो, अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। क्या मैं ये तीनों बॉडीज को एक सिस्टम मान सकता हूँ, तो आंसर इज यस, क्योंकि जब इसके ऊपर 12 न्यूटन लगेगा बच्चों, तो गारंटेडली वो सारे एक ही एक्सेलरेशन से मूव होने वाले, हाँ या ना। ऐसा थोड़ी होने वाला कि इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, तो तीनों साथ में मूव होने वाले, तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो इसको एक सिस्टम बना दिया। डायरेक्ट फाइंड करें। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। डायरेक्ट फाइंड करता हूँ ना मैं, तो नेट फोर्स कितना लगा है, नेट फोर्स है 12, और टोटल मास कितना है 3 + 2 + 1 दैट इज 6। आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये लग गया। ठीक है, अभी मुझे फाइंड करना है 2 kg पे लगने वाला फोर्स। ओके, तो 2 kg पे कितना फोर्स लगेगा, तो अभी डायरेक्टली मिलेगा ना अपने को आंसर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना आया 2 आया, तो आंसर कितना आएगा 4 न्यूटन आएगा। ओके, बात समझ में आ गया, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। डायरेक्ट
किसी का भी, अभी इसका इसके ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है तो 1 इंटू टू, तो इसका भी कितना आएगा 1 इंटू दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे किसी का भी आप क्या फाइंड कर सकते हो, किसी का भी आप फोर्स नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत इजी सम चल रहा है अभी। ओके, चलो एक सम और करते हैं लास्ट में। ठीक है, ब्लॉक वाले सम्स अभी कनेक्टेड ब्लॉक वाले सम्स अपने हो जाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा कैसे करना है। चलो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या ये तीनों एक ही सिस्टम है? आंसर इज यस। कौन जीत रहा है भाई? 120 और 50 में कौन जीता? 120 वाला जीता। तो मोशन किसके हिसाब से होने वाला है? इसके हिसाब से होने वाला है। तो मुझे बताओ ये जो पूरी सिस्टम है, ये जो पूरी सिस्टम है 3 ब्लॉक वाली, वो कहाँ जाना पसंद करेगी? बोलेंगे भाई सर यहाँ जाना पसंद करेगी। ये पहला चीज समझ में आया? वेरी गुड। अभी इसको सर अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं क्या? बिंदास कर सकते हो। अगर एक सिस्टम फाइंड कर रहे हो तो डायरेक्ट फाइंड करो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन का? नेट फोर्स ओके अपॉन टोटल मास। ये सब नो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अच्छा 120 उधर देख रहा है, 50 इधर देख रहा है, तो माइनस कर देता हूँ। टोटल मास कितना है? 1 + 4 + 2 जो कि होता है कितना? 1 + 4 + 2 इज 7, है ना। तो ये हो गया 70/7 जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इजी है। चलो सर ये तो मिल गया। अभी मुझे क्या फाइंड करने का? नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg। 1 kg और 4 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स है, तो FBD से आएगा आंसर। अच्छा फिर सर मैं किसको लेके सॉल्व करूं? 1 kg को लेके सॉल्व करूं कि 4 kg पे लेके सॉल्व करूं? तो भाई दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स सेम ही रहेगा ना। तो 4 kg वाला एग्जाम्पल लेके कर या फिर 1 kg वाला लेके कर, क्या फर्क गिरता है? ठीक है, पर 1 kg वाला लेके गिरोगे तो आपके पास एक वैल्यू नोन है। आप समझ रहे हो? 1 kg वाले से फायदे में जाओगे, क्योंकि 4 kg वाला लेके जाओगे तो इधर का थोड़ी लगने वाला फोर्स अपने को पता है, तो अटक जाओगे। तो 1 kg देखो, लीस्ट डेटा देखो क्या 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 मिल रहा है। 1 kg से भी आंसर आएगा, 4 kg से आंसर आएगा, पर 4 kg के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन काम है। फिर से इतना लॉन्ग स्टेप कौन मारेगा? तो 1 kg से सॉल्व करो। तो बच्चों यहाँ पे 1 kg पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे 4 kg ने ऐसे नॉर्मल चिपका दिया। अच्छा वर्टिकल फोर्सेस में नहीं बताता हूँ, चलेगा ना, क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाले। और जब भी FBD निकालोगे, क्या ये बॉडी रुकी है कि मोशन में? तो भाई ये मोशन में, तो बाहर इसका एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना फोर्स लग रहा है? 120, और n में बड़ा कौन है? तो 120 बड़ा है। अच्छा सर कैसे पता चला? एक्सेलरेशन तो उस तरफ है ना, तो इसका मतलब 120 बड़ा है, 120 के डायरेक्शन में हो रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 120 - n। मास की वैल्यू कितनी? मास की वैल्यू 1 है। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 10। तो नॉर्मल कितना आएगा? इट इज 120 - 10, तो आंसर आएगा 110 न्यूटन। अच्छा 2 kg पे फोर्स फाइंड करना है, तीसरा स्टेप में 2 kg पे फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट मिलेगा ना यार। 2 kg पे फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 10 है, तो आंसर कितना आएगा? 20 न्यूटन। इज इट क्लियर? तो ऐसे ये ब्लॉक वाले सब मैंने खत्म कर दिए। आई थिंक आप ये बहुत अभी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो, इजी भी लगता रहेगा। ओके हम इजी से ही जा रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग का जो मैंने आपको ये जो बताया है न्यूटन के लॉस, वो मैं इतने डिटेल में नहीं गया हूँ। ठीक है, उसके टर्म्स मैंने आपको नहीं बताया। हाँ आगे जाके ऐसा कोई वीडियो बनता है जिसमें मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।